इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन किस पर होगा, किस पोजीशन पर होगा बच्चों? हम लोग पढ़ रहे हैं हेलोएरिन्स, तो हेलोएरिन्स में ऑर्थो एंड पारा पोजीशन जो है ओनली एक्टिवेट होता है। कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस पे जो है बच्चों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर फेंकेगा और ये कार्बन जो है 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ फेंक दिया, यानी इसका स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ जो है आपका डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, इस पर हो जाएगा प्लस। अब यहाँ माइनस माइनस। अब बच्चों ये पोजीशन जो है आपका ऑर्थो रहा, यानी ऑर्थो पोजीशन एक्टिवेट हो रहा है, स्वाभाविक है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन। इसके बाद अब एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर फेंकेगा और ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट कर देगा, यानी इसका स्ट्रक्चर जो है फिर चेंज हो रहा है, यानी ये जो है इस पर माइनस हो रहा है, डबल बॉन्ड Cl प्लस, यहाँ डबल बॉन्ड कर दीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड कर दीजिए, हो गया। अब यहाँ फिर चेंजिंग होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर फेंकेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी इस प्रकार से स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ डबल बॉन्ड Cl प्लस, यहाँ हो गया बच्चों माइनस, यहाँ हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड, यानी फिर से आपका कौन पोजीशन एक्टिवेट हो रहा है? ऑर्थो पोजीशन। यहाँ जो है बच्चों पारा पोजीशन एक्टिवेट हुआ। अब ये क्या करेगा, जहां जिस कार्बन से चला था उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा और वो कार्बन जहां से लिया था उसको वापस कर देगा, यानी इसका स्ट्रक्चर फिर इस प्रकार से हो जाएगा, यानी Cl हो गया। अब ये जो है बच्चों डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड, है ना? यानी कहने का मतलब ये हुआ ऑर्थो एंड पारा पोजीशन क्या हुआ? एक्टिवेट हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, है ना? और जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रोफाइल्स उसी पोजीशन पर अटैक करेगा, यानी कहने का मतलब ये हुआ हेलोएरिन्स ओनली ऑर्थो और पारा और या बोथ डायरेक्टिंग कंपाउंड फॉर्म। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं, पहला है, दूसरा है। पहला तो हम लोग बच्चों हेलोजेनेशन देख चुके हैं, आज पढ़ते हैं नाइट्रेशन, है ना? नाइट्रेशन इसमें क्या है? क्लोरोबेंजीन को लेंगे, क्लोरोबेंजीन, इसका रिएक्शन करेंगे HNO3, लेकिन इसमें जो है बच्चों कंक H2SO4 भी रहेगा, जो कि सपोर्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल्स क्रिएट करने में, है ना? कैसे सपोर्ट करेगा ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपका H2SO4, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है बच्चों, यही सब चीज समझना है ना? ये क्या करेगा? अपना एक प्रोटॉन को लॉस करेगा, यानी इस प्रकार से बनेगा HOO माइनस H प्लस, है ना? अब H प्लस क्या करेगा ध्यान दीजिएगा, N है, ऑक्सीजन है, O है, इस पर H है, A प्रोटॉन को ले लेगा, यानी H पर प्लस। अब यहाँ क्या करेगा? ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, NO2 प्लस, और यहाँ H2O का फॉर्मेशन हुआ, इसको कहेंगे नाइट्रोनियम आयन, है ना? अब यहाँ नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल्स तैयार हो गया, एक ऑर्थो पोजीशन पर डालिए और दूसरा पारा पोजीशन पर डालिए। पारा पोजीशन क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट क्यों होगा? तो बच्चों देख लेते हैं। Cl हो गया, ये हो गया NO2 और दूसरा बनेगा पारा पोजीशन पर ऐड होगा, इस प्रकार से Cl NO2। अब इसमें क्या है कि दोनों एक दूसरे के नजदीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रिपल्सन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन कम होगा, और ये दोनों अपोजिट है, रिपल्सन कम होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, यानी ये रहा आपका मेजर।
मेजर, ये क्या रहा आपका माइनर, है ना। ये हो गया क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और ये हो गया ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ये हो गया पारा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। बच्चों इसको नोट कर लीजिए।